आप सुन रहे हैं धे टीवी पर न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे वैश्विक स्तर पर जंगलों की सेहत से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट की जो हाल ही में जारी की गई है और जानेंगे विश्व में वन की स्थिति कैसी है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 मई 2022 को लॉन्च कर दी गई है। इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ने। इस रिपोर्ट के सबसे प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो पिछले 30 वर्षों में टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 10.34% है और जिसका कारण है वनों की कटाई। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर कुल फॉरेस्ट एरिया का 10% पिछले 30 वर्षों में नष्ट हो चुका है। इसके साथ ही रिपोर्ट कहती है कि एनुअल ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के 2017 के 92 बिलियन टन के मुकाबले 2060 में बढ़कर 190 बिलियन टन हो जाने की संभावना है। यह रिपोर्ट कहती है कि विश्व में फॉरेस्ट कवर 4.6 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिफॉरेस्टेशन की दर घट रही है, लेकिन 2015 से 2020 के बीच 10 मिलियन हेक्टेयर वन हर साल नष्ट हो रहे हैं। 140 से अधिक देशों ने ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज के जरिए 2030 तक फॉरेस्ट लॉस को खत्म करने का संकल्प लिया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों को एडिशनल $19 बिलियन की राशि आवंटित की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 2050 के बीच अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के जरिए डिग्रेडेड लैंड के रेस्टोरेशन से हर साल 0.9 से 1.5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को वायुमंडल से निकाला जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय नहीं किए जाते, तब तक 2016 से 2050 के बीच केवल ट्रॉपिक्स एरिया में ही 289 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट नष्ट हो जाएगा और इसके फलस्वरूप 169 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन होगा, यानी उत्सर्जन होगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वनों की लगातार कटाई के चलते इन्फेक्शियस डिजीजेज यानी जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। 250 उभरती हुई संक्रामक बीमारियों में से 15% बीमारियों का संबंध तो वनों को नष्ट करने से जुड़ा हुआ है, ऐसा रिपोर्ट बताता है। और रिपोर्ट बताता है कि डिफॉरेस्टेशन खासकर ट्रॉपिक्स में डेंगू फीवर और मलेरिया जैसे बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। इस रिपोर्ट में ग्रीन रिकवरी और एनवायरमेंटल क्राइसिस के समाधान के लिए 3 बिंदु सुझाए गए हैं, जिसमें पहली बात है कि वनों की कटाई को रोका जाए और वन संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, और दूसरी बात डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर किया जाए और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, और तीसरी बात जो सबसे प्रमुख है वो है वनों का धारणीय प्रयोग यानी सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट्स और ग्रीन वैल्यू चेन्स बनाए जाएं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वनों की कटाई का कितना प्रतिशत योगदान है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।